भागवत भागवत सेवया सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवतोत्तम श्लोके भगवते निर्भवति नैष्ठिकी भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी नाय वासुदेवाय कृष्णाय जय वासुदेवाय वासुदेवाय नमः नंदनाय देवकी नंदनाय नंदनाय गोपकुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। त्वं करोति वातालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं 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 पुंलंघयते गिरिं उल्लङ्घयते देहि उल्लङ्घयते गिरिं। गिरिं यत्कृपातं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्द माधवम् परमानन्दं परमानन्दमाधवम्। माधवम्। मङ्गलाचरण ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वानस श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे सबको कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुंजन गुप्ता माता जी आपका। अ, आज का जपा और आज का प्रेयर्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी एक और माता जी ने दो नहीं करा था हम लोगों ने तो अम, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी माता हरे जी कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम सभी को, सभी दंडवत हरे को प्रणाम। कृष्ण माता जी, हार्दिक दंडवत अभिनंदन प्रणाम। है आज के हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी हरे सबको। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। देखते हैं आज का प्रभुपाद जी का संदेश क्या है। आज है 9 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो नम्र और तुच्छता का अनुभव करता है, भगवान के धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। जानकी को पत्र, 9 दिसंबर 1968। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या है जानकी माता जी, लंदन में रहते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं अज्ञानता का एक पिंड हूँ, अज्ञानता का एक पर्सोनिफिकेशन हूँ। मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आता है और मैं कैसे सेवा करूं।
तो प्रभुपाद जी उनको पत्र लिखते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, आपकी सेवा से आप और आपके पति, पूरी फैमिली इस तरह से कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहे, सेवा कर रहे, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अच्छा लगता है कि आप इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ रहे। तो प्रभुपाद जी उनको मोटिवेट करते हुए लिखते हैं कि अपने आप को अज्ञानी समझना, तुच्छ समझना, ये भक्तों का मूड है, भक्तों का भाव है। क्योंकि वो कभी भी जो सही में भक्त है, वो कभी भी अपने आप को बहुत ज्ञानी या बहुत कर्मठ ऐसा नहीं समझता है। वो चाहे हम अपने षड गोस्वामियों को ले लें या किसी को भी ले लें, इवन चैतन्य महाप्रभु भी जब लीला करने आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जब उनसे ये सांसारिक कर्मी लोग कहते थे कि ये तुम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते रहते हो, ये तो उनका काम है जिनको कुछ आता नहीं है ना। तो अगर आप इतने ज्ञानी हो, सब हो, तो बड़े बड़े अनुष्ठान करो, उसमें ज्यादा वो बड़े शुद्ध भक्तों के लिए वो ऐसा होना चाहिए कि उनको बड़े बड़े अनुष्ठान करने चाहिए। तो आप क्या हमेशा नाचते गाते रहते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ सा व्यक्ति हूँ। मेरे गुरु ने ये जाना कि मैं मूर्ख हूँ, तो मुझे बस कह दिए कि ठीक है, तुमसे और कुछ नहीं होगा, तो तुम ये नाम ले लो, नाम का ही हरि नाम संकीर्तन करते रहना पूरा आजीवन। तो इसलिए मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो अज्ञानी हूँ। ये जो दैन्यता का भाव है, जो एक भक्त में जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त एकदम शरणागत है पूरी तरह से, है ना, कोई इसमें अभिमान नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जी मुझे ये ज्ञान है, मुझे वो ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं वो अहंकार का प्रदर्शन होता है, कहीं ना कहीं वो अहंकार हमारे अंदर आ जाता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानता हूँ। हम मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने ये डिग्री ले रखी है, मैंने इस तरह से ये कोर्स कर रखा है। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं, तो वो ज्ञानी होने का अहंकार आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि उनको ज्ञानी ध्यानी ये सब नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, सरल भक्त चाहिए। तभी तो ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में, प्रहलाद महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी। 5 वर्ष की आयु में तो बच्चों को इतना ज्ञान भी नहीं होता है। तो भगवान को केवल सरलता चाहिए, उनको कोई डिग्रीज नहीं चाहिए, उनको कोई उपाधियां नहीं चाहिए कि ये आचार्य है, ये जो भी डॉक्टर है, या ये बड़े पद पर है। ऐसा भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को केवल भक्त का समर्पण चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत एक आशा की किरण मिलती है। कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने ये नहीं सीखा, मैंने वो नहीं सीखा, मेरे को क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, भगवत प्राप्ति सबको होती है। और बस हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए गुरु के जो वाक्य है, उसको हमें उसका पालन करना चाहिए, गुरु की वाणी का, है ना। और हम ऐसा करते रहेंगे तो भगवत प्राप्ति जरूर होगी, है ना। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो तुच्छता और नम्रता का प्रदर्शन करता है या अनुभव करता है, तो भगवान के धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। क्योंकि जब तक हम में अहंकार रहेगा, तब तक हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये पालित पोषित होता रहेगा। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर पोषित होता रहेगा, हम उसे त्यागने का सोचेंगे भी नहीं, तब तक हम
भगवत धाम नहीं जा सकते। तो हमें किस भाव में रहना है? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सकीर्णन सहिष्णुना अमानिनामनदे अमानिना मानसीना तनया कीर्तनीया सदा हरे। अमानी न मान देन। अपने मान की हमें चिंता नहीं करनी है, अमानी नहीं बनना करनी है। चाहिए। और हम्म, सामने वाले को हमें दूसरों का मान मान देना। अवश्य देना है। ठीक है ना? खुद हम्म, अमानी बन जाए, खुद का देखिए, अगर कहीं तिरस्कार भी हो रहा है, निंदा भी हो रही है, तो क्या हो रहा है? हमारा ही जो प्रारब्ध है, जो हमारे पाप कर्म है का फल है, वो नष्ट हो रहा है। ऐसे तो क्या होता है कि अगर कोई पाप कर्म है तो उसके वजह से कोई शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाता है, या कोई और कष्ट आ जाता है, फाइनेंशियली कुछ आ जाता है, कुछ किसी भी तरह से, तो उससे पीड़ा होती है। लेकिन जो ये वाला जो तरीका है ना, कि अगर किसी ने निंदा कर दी, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, अपमान कर दिया, तो क्या होगा कि हमारे प्रारब्ध वैसे ही कट जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, जो भी हमारा अपमान करे या जो भी हमारी निंदा करे, तो हमें उसे बहुत अच्छे से ले लेना चाहिए कि ठीक है, मेरे प्रारब्ध नष्ट हो रहे हैं। तो उस व्यक्ति का हमें मन ही मन धन्यवाद करना चाहिए ना, भगवान से उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये अच्छे व्यक्ति है, मेरा जो है प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं, आप इनका ध्यान रखिए। और जो भी है उनका कर्मा भगवान देखेंगे, है ना? और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ये इस तरह से मेरा प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि हमारा जो ईगो है वो बीच में आ जाती है। आड़े आ जाता है। जी। तो इसलिए हमें धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए अपनी ईगो से बाहर निकलने का, है ना? तभी हम हम्म, भगवत धाम में प्रवेश पा सकते हैं। क्योंकि जब तक ये अहंकार हमारे साथ चिपका रहेगा ना, तब तक हम इस चीज को लेकर भगवत धाम में नहीं जा सकते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गुरु परमात्मा जय। जी की जय। हरे जय। कृष्ण माता जी, हाँ अहंकार माता को जी। दूर करके और सरलता के जो साथ हरि नाम लगातार लेते जाएं तो काम चल जाएगा, भगवत नाम पहुंच जाएंगे, है ना माता जी? हाँ ऐसा जी, ही। यस प्रभु जी। हरे जो कृष्ण माता। हमारी निंदा करता है उसे हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो उससे ही स्वभाव निर्मल होता जाता है हमारा, हाँ जब हम माता जी। अपने दोष सामने देखते हैं। हाँ माता जी, हरि नाम का सहारा ले लेना है, सिंपल सी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। आज छठा श्लोक करना है। छठा श्लोक है। जी माता जी। तृतीय स्कंद 18वां अध्याय, छठा छठा श्लोक। श्लोक। सतुद्यमानो हरिदुक्त तोमरैर्दष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीतां तोदं मृषन्निर्गादं भूमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सतुद्धमानो अरिदुक्त तोमरे दुष्ट्राग्राम गामुपलक्ष्य भीताम तोदं मृगनीरगादं भूमध्याद ग्राहात सक्रेणुवर्थभेथे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सातोद्यमाना अरिदुरक्त तोमरे दृष्टां दृष्टांग अग्र काम गामुपलक्ष्य भीताम तोदम तोदम मृशन निर्गात अम्बुमध्यात् ग्राहा ग्राहा आहतः सा करेणु यथा इभः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स तोद्यमान अरिदुरुक्त तोमरः
दष्ट्रग्रगाम गामोपलक्ष्य भीताम् तोदामृशन्निर्गातम्बुमध्याद् ग्राय आहत सकरेणु यथा इव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सतुद्यमानो अरितुरुक्त तोमरैत्र अस्तांगगां गामुपलक्ष्य भीताम् तोदमृशन्निर्गातम्बुमध्याद् ग्राहत सकरेणुयर्थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतुद्यमानोररिदुरु तूम्रे दृष्ट्राग्रगामुपलक्ष्यभीतानां तोदं रशन्नि रगादम्बुमध्याद् ग्रहाहत सकरे ऋणरथेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतुत्मानो अरिदुक्तो मर द्रष्टाग्रगाम पलक्ष्यधिताम तोदं ऋषन्निर्गात् अम्बुमध्यात् ग्राहते सक्रे सक्रेनु यथा इव। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सह तूद्यमाना अरिदुरुक्त तोमरेह दंष्ट्र अग्र गाम गाम उपलक्ष्य भीताम तोदम प्रशन्निर्गात अम्बुमध्यात् ग्राह आहतः सकरेणुः यथा इभः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदुद्यमानो अरिदुरुक्त तोमरे द्रष्टाग्रगाम गामुपलक्ष्य भीताम तोदं रिसन्निर्गादम्बु मध्याद ग्राहतः सकरेणुयथेभः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सतुद्यमानो अरिदुरुक्त तोमरे दृष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम् तोदं रिसनिर्गाद भूमध्याद् ग्राहतः सकरेर्यर्थे वः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सह वह तुद्यमान सताया जाकर अरि शत्रु का दुरुक्त दुर्वचनों से तोमरई ही आयुधों से दंष्ट अग्र अपनी दाढ़ों के अग्र भाग पर गाम स्थित गाम पृथ्वी को उपलक्ष्य देखकर भीताम भयभीत तोदम पीड़ा मृशन सहते हुए निर्गात बाहर निकल आया अंबु मध्यात जल के भीतर से ग्राह घड़ियाल आहत आक्रमण किया गया सकरेणु हथिनी सहित यथा जिस प्रकार इभः हाथी। अनुवाद। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश भेदने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथिनी के साथ बाहर आ जाता है। अनुवाद। मायावादी दार्शनिक यह कभी नहीं समझेंगे कि भगवान के भी संवेदनाएं होती हैं। यदि कोई उनकी स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उनके अस्तित्व को नकारता है या उन्हें गाली देता है तो वे अप्रसन्न होते हैं।
मायावादी दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करते हैं, अतः वे असुर तुल्य ही हैं। उनका कथन है कि ईश्वर के न कोई सिर है, न आकार है, न पांव, न हाथ तथा न कोई अन्य शारीरिक अंग है। दूसरे शब्दों में वे यह कहते हैं कि ईश्वर मृत या पंगु है। परमेश्वर के संबंध में ऐसी भ्रांत धारणाएं उनके असंतुष्ट होने के कारण हैं। वे कभी भी ऐसे निराकार वर्णनों से संतुष्ट नहीं होते। यहाँ पर यद्यपि भगवान को असुर के मर्म भेदी शब्दों से पीड़ा हो रही थी, किंतु उन्होंने अपने परम भक्त देवताओं के संतोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमारे ही समान संवेदनशील हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति दुर्वचनों से अप्रसन्न। वे अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नास्तिकों के दुर्वचन सहने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैत्री मुनि बता रहे हैं विदुर जी को, कहते हैं कि जैसे पिछले श्लोक में कल हमने पढ़ा कि हिरण्याक्ष क्या कह रहा था भगवान से, कहता है कि मैं आपका अपने शस्त्रों से जब सिर अलग कर दूंगा तो देवता क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएंगे। जैसे बिना जड़ की जो पेड़ होते हैं वो वैसे ही धराशायी हो जाते हैं। तो वो यही कहता है कि मैं इस तरह से आपको मारूंगा, वध करूंगा। तो बहुत अपमानजनक शब्द भी बोलता है हिरण्याक्ष। तो यहाँ पर उसी के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ये सब असुर की बातें सुनते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा सुन के ये सब, जिस तरह से जिस टोन में वो ये सब बोल रहा था हिरण्याक्ष। उनको लिखते बताते हैं कि उनको बहुत पीड़ा हुई, लेकिन इस पीड़ा को वो सह गए और अपनी दाढ़ों के भाग जो दांत, हाथी के से दांत जो बाहर को निकले हैं वाराह भगवान के, देखिए वो सूकर रूप में। अब आप सोचेंगे सूकर के ऐसे दांत तो होते नहीं हैं, लेकिन एक जंगली भी वो सुअर होते हैं, उनके ऐसे बाहर को हाथी की तरह दो दांत निकले होते हैं जंगली सुअर के। तो भगवान उस वेश में है, उस अवतार में आए हैं। तो वो अपने जो दांत है, जो बाहर की ओर नुकीले से दांत निकले हैं, वो उन दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को लेकर ऊपर आते हैं, है ना, बाहर आते हैं। और उसकी उपमा कैसे दी गई है कि जैसे घड़ियाल और हाथी पानी में झगड़ा कर रहे होते हैं और जलाशय में झगड़ा कर रहे होते हैं, और उसमें से हाथी आ जाता है जब बाहर अपनी सहचरी हाथी के साथ आता है ना। तो उपमा दी गई है कि ठीक उसी प्रकार भगवान वाराह हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए बाहर आते। तो इसमें देखिए यहाँ प्रभुपाद जी यही इंगित कर रहे हैं कि भगवान जो है निराकार नहीं है। जो लोग भगवान को निराकार कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो निराकार में ये भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना। निराकार तो बस फिर ठीक है, उसमें कोई वेदना संवेदना की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भगवान को भी कष्ट होता है, भगवान को भी कोई जब उनको अपमानजनक शब्द कहता है तो भगवान उससे तो उन्हें भी दुख होता, पीड़ा पसंद नहीं। होती है। वैसे भगवान इन सब से ऊपर है, अगर आप वैसे समझे तो भगवान इन सब से ऊपर है कि हाँ प्रसन्नता या दुख, है ना। लेकिन भगवान भी जब लीला करने आते हैं तो भगवान भी इस तरह से शो करते हैं लीला में अपना
संवेदनशीलता। है ना, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। तो वो संवेदनाएं भगवान के अंदर भी हैं। और जब भगवान गोलोक में होते हैं और हम उनका हरि नाम जप करते हैं, उनको प्रेम से पुकारते हैं, भगवान को क्रंदन करते हैं उनके लिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते कि ये भक्त मेरे लिए क्रंदन कर रहा है, अश्रु बहा रहा है ना। तो भगवान को बहुत उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, प्रसन्नता होती है कि ये भक्त जो है कितना मुझसे प्रेम करता है। तो भगवान भी भाव विभोर हो जाते हैं उस भक्त से, है ना। और यही प्रयोजन करते हैं कि कैसे ये भक्त मेरे पास आएगा। तो भगवान उसके लिए आएगा। वैसे ही प्रयोजन करने लगते हैं ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए इसी चीज को इंगित करते हैं कि जो मायावादी दार्शनिक भगवान की संवेदनाओं को नहीं समझते, कहते हैं कि वो निराकार है, तो वो क्या है कि ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ये एक तरह का अपराध है कि किसी व्यक्ति को, जिनका पूरा आकार है, उनकी आंख है, नाक है, कान है ना, वो खाते हैं, सोते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और उनको कह दिया जाए कि नहीं नहीं ये तो निराकार है। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है ना। और ये ये एक तरह से भगवान की ही निंदा करते हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? आसुरी प्रवृत्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। कि जो भगवान है उनका कोई सिर नहीं है, कोई आकार नहीं है, ना पाँव, ना हाथ, और ना कोई अन्य शारीरिक अंग है। तो ये सारे जो जो इस तरह से ये कहते हैं कि वो ईश्वर तो मृत है। तो ईश्वर अगर मृत है तो उन्होंने जो ये सृष्टि बनाई है, जो ये जीवों को बनाया है ना, तो वो अ, बनाने वाला मृत कैसे हो सकता है ना। हमें ये सोचना चाहिए। उसके अंदर भी संवेदना है, उसके अंदर भी वो भी, उनके अंदर भी प्रसन्नता होती है, उनको भी कभी दुख होता है। तो इस तरह से भगवान हमारे जो है वो निराकार नहीं है, वो सर्वशक्तिमान साकार भगवान है ना। हाँ, उन साकार की एक गुण है कि वो निराकार भी है ना। निराकार कैसे है? जो उनके दिव्य शरीर से जो कांति। ये तेज निकलता है, वो है उनका निराकार स्वरूप। जो अ, मतलब जो भक्त है, जो उनकी आप साधना करते हैं, तो वो जो निराकार ब्रह्म है वो उनकी भक्ति का फर्स्ट स्टेज है, पहली अवस्था है, जहां पर वो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज या कांति का अनुभव करते हैं। लेकिन वो गंतव्य नहीं है, वो एक पड़ाव है। उसके बाद दूसरी अवस्था, जब एक व्यक्ति अपने हृदय में हृदय में। परमात्मा स्वरूप भगवान के दर्शन पाता है, फिर उसके बाद वो और वो अभी और संतुष्ट नहीं हुआ, उसको भगवान से आमने सामने बात करना है, उनकी लीलाओं में प्रविष्ट होना है। तो फिर वो और जब भक्ति करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके आगे, भगवान उनको दर्शन देते हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम उनको सब प्रदान करते हैं। तो इस तरह से अगर हम परम सत्य की तीनों अवस्थाओं को समझेंगे, तब हमें समझ आएगा कि भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। साकार से ही निराकार आते हैं। फिर क्या है कि जैसे हम देखें कि यहाँ हिरण्याक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि हिरण्याक्ष क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है ना, भगवान जी का। भगवान को पीड़ा हो रही है। तो अपमान अगर देखा जाए तो ये केवल शाब्दिक अपमान ही नहीं होता, कई बारी अशाब्दिक, मतलब कि
शब्दों से हटके भी हमसे किसी को अपमान हो जाता है। जैसे कि हम किसी को स्टेयर करें, या मतलब कहने का तात्पर्य है मतलब किसी को ऐसे देख लेते हैं, है ना, तो उससे भी अपमान हो सकता है। किसी को हमने इग्नोर किया, वो भी एक अपमान हो सकता है। तो हमें इस तरह से इन अपराधों से बचना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हम अगर अपने आप को भक्त कहते हैं या अपने आप को अ, वैष्णव कहते हैं, तो अ, हमें ये सारी चीजों से, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। शब्द तो ठीक है, आपने बोला, है ना, तो आपको पता है कि हाँ आपने क्या कहा। लेकिन कई बार हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, हमारे जो भाव, हमारे जो मुख पे हमारे आते हैं भाव भंगिमाएं, उससे भी कई बार लोग आहत हो जाते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि शाब्दिक भी हिंसा नहीं करनी है और अशाब्दिक भी हिंसा नहीं करनी है ना, किसी का अपमान नहीं करना है। ये शब्दों से तो पीड़ा पहुंचती ही पहुंचती है। जैसे अभी हिरण्याक्ष और हम वाराह भगवान के बीच में ये जो संवाद होता है, तो वो सुन रहे हैं। लेकिन हमें अशाब्दिक हिंसा से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो उससे भी एक बार शायद अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि किस तरह से रूप गोस्वामी अपने ध्यान मग्न थे, लीला में प्रविष्ट थे, और वो हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, है ना। और सामने से जो साधु थे, जो अष्टवक्र जी, वो टेढ़ा चल रहे थे। आठ फिर उनके मेरे को शरीर देखकर में मुस्कुरा रहे टेढ़ापन था। थे। तो वो हम्म, टेढ़ा चल रहे थे, और उन्होंने सोच लिया, उन्होंने ये मान लिया कि रूप गोस्वामी उनको देखकर हंस रहे हैं। और जी जी जी। जैसे ही उन्होंने ये मान लिया, रूप गोस्वामी जी जो लीला में प्रविष्ट थे, तुरंत उनके आगे से वो लीला हट गई। वो वहां से अपने ध्यान से बाहर निकल आए, और वो फिर वो इतना प्रयास किए, लेकिन वो लीला में प्रविष्ट नहीं हो पा रहे थे। नहीं हो पाए। हम्म, फिर जब अपने भाई सनातन गोस्वामी से ये सब डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि आपसे कुछ अनजाने में वैष्णव भूल अपराध। हुई। तो फिर जब हम्म, उन्होंने उसका पश्चाताप किया, फिर वो अपनी उसी अवस्था में वापस लौट पाए। तो ये जो शाब्दिक हिंसा है, ये तो है ही, ये बड़े सूक्ष्म रूप से भी आती है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमने दूसरे के प्रति अपमान किया है, उनका तिरस्कार किया है, क्योंकि हमारे मुख की भाव भंगिमाएं ऐसी हो जाती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको वो अपराध के रूप में ले लेता है। तो हमें ऐसे भी चीजों से सावधान रहना चाहिए, है ना। फिर इसमें प्रभुपाद जी। जी माता जी। माता जी थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें। ये हाँ तो जी। ठीक है, भगवान बड़े खुश होते हैं कि हम लोग उनकी भक्ति करते हैं, तो साकार रूप में शक्तिशाली हैं और हाँ हमें छोटे अपराध भी नहीं करने चाहिए। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ माता जी शब्द आया है जो उन्होंने तात्पर्य दिया है कि जी। किंतु फिर भी उन्होंने अपने महान भक्त देवताओं के संतोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। तो माता हाँ, जी पृथ्वी तो सारी ही अंदर थी ना पानी से, तो इसमें सारे लोग आ गए। तो सारे प्रभु जी लोग आ गए देवता तो पृथ्वी पे उसमें कहाँ रहते सतलोक हैं प्रभु जपलोक। जी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु ऊपर जी रहते हैं ना माता जी, हाँ देवता माता तो जी। हाँ स्वर्गलोक में रहते हैं। हाँ माता जी, तो उसके ऊपर के भी तो लोग हैं ना, वो भी सब देवता कहलाते हैं क्या? जपलोक सतलोक तपलोक और ये देवलोक। देवता वर्ड सिर्फ यूज किया है, ऊपर वाले लोग भी खुश नहीं हुए क्या जो थे? देवता ही ये तो पूछना है कि मतलब देवता ही तो प्रार्थना कर रहे थे। हाँ माता जी, देवता शब्द क्या सबके लिए यूज किया गया है? सारे नहीं, लोगों के लिए? देवता देवता के लिए यूज किया गया है, सबके लिए नहीं यूज किया गया। अच्छा माता जी, ठीक है। हाँ। क्योंकि देखिए, ऊपर वाले लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान ही उसका पार भी लगाएंगे।
वो लोग हाँ माता जी। भगवान की भक्ति करते हैं, वो लोग इस तरह से ये नहीं करते कि भगवान ऐसा कर दो ऐसा कर दो। लेकिन देवता लोग करते हैं, इंद्र करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र को डर होता है उनका सिंहासन ना चला जाए, हिरण्याक्षित अच्छा। बलि हो जाए कि उनका सिंहासन चला जाए। तो सिंहासन तो वैसे चला चला ही जाएगा। गया, हिरण्याक्ष के डर से वो सब भाग गए थे देवी देवता। तो देवताओं की ही हाँ प्रार्थना पर हिरण्याक्ष को का वध करने के लिए भगवान वाराह रूप में आए थे। तो हाँ यहाँ देवताओं की ही बात हो रही है और किसी और की बात नहीं हो रही। हाँ हाँ, ऊपर वाले और उच्च है, वो इन चीजों की चिंता नहीं करते हैं, इसलिए हाँ सारा वर्णन जो है देवताओं का है। ऐसे ही हाँ, है माता जी। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को? और कोई प्रश्न किसी जी का? माता जी माता जी। बस हरे। ये जैसे कि भगवान है, वो परम पिता है, तो जैसे पिता अपने बालक बालक यदि पिता को कुछ कटु वचन कहता है तो पिता आहत तो होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं, वो उनका बालक के प्रति रवैया तो सही ही रहता है ना, बालक तो बालक ही है उनका, तो स्नेह तो तब भी करेंगे, तो वैसे ही भगवान के संबंध भी हमसे है ना, तो भगवान तो स्नेह तो हमेशा ही करते हैं। नहीं, यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने जिस मूड को रखा है वो ये नहीं है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जब ऐसे लोग भगवान का अपमान करते हैं तो उनको पीड़ा होती है, लेकिन भगवान वो पीड़ा को सह गए। किसके लिए? हम्म। कि वो उनको देवताओं के लिए भक्तों का उद्धार करना है। तो उद्धार करना। राक्षस की बात क्या सुना, ये ठीक है, इसको जान हम्म। भगवान ने उसको सह लिया। यहाँ इस मूड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस श्लोक में। अच्छा, ठीक है माता, ठीक हाँ। है माता जी, समझ आया, अब समझ आया। तो जब देखिए भगवान अपने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि वो इग्नोर कर रहे हैं कि हम्म। कोई उनको तिरस्कार कर रहा है, कोई उनको अपमानजनक शब्दों से अलग बोल रहा है, तो हम तो बहुत ही तुच्छ हैं भगवान के बिल्कुल। पर्सनालिटी के आगे। तो हमें भी इग्नोर करना सीखना चाहिए, ना कि हम अपना समय व्यर्थ गवाएं कि उसको। अभी मैं बताती हूँ, उसको एक ऐसा जवाब दूंगी ना तो वो उसका भी मैं। हम्म। तो अगर हम ये हम्म। इस तरह से बार बार करते रहेंगे, एक बार उसने किया एक बार हम करेंगे फिर उसने किया, तो ये क्या है? समय का अपव्यय है ना। हम इसलिए नहीं आए, हमारा समय हम्म। बहुत कीमती है। तो हमें अपने एक एक पल का हिसाब रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं उसे व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। तो जो हम्म। हम ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो हमें हम्म। इसमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसका कर्म वो अगला जाने, है ना। लेकिन हमें अपने कर्म देखने चाहिए, अपना समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि शिशुपाल की भगवान ने 100 गालियां सही, जबकि उनके पास सही। पूरे सर्व सामर्थ्य थे कि एक गाली ही हम्म। दिया तो वो उसका तो शीश भी समाप्त उतार कर सकते सकते थे, थे, कट है कर ना। काट सकते थे। तो लेकिन उन्होंने जी नहीं जी। किया, उन्होंने इतनी सहन शक्ति दिखाई। तो जब भगवान इतना सब होने के बाद भगवान सह सकते हैं, तो हमारे पास तो तो ऐसी हम क्या? भगवान जैसी कोई वो नहीं जी, है, सामर्थ्य नहीं ताकत है। नहीं है। हम किस बात का बिल्कुल बिल्कुल। ईगो रखते हैं, हम किस बात का अहंकार रखते हैं, है ना। अहंकार रखते हमें हैं। अपना समय हम्म। अपव्यय नहीं करना चाहिए दूसरों की बातों का जवाब देने के लिए। ठीक है, देने उसे के लिए। सीख लेंगे ठीक। तो हम हमारे हमारे लिए ही अच्छा है। वी शुड नॉट रिएक्ट। उससे कितना जो है वो टाइम भी बचेगा और कितनी एनर्जी भी बचेगी। क्योंकि जब ऊर्जा। एक कोई पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है वो गुस्से में है, वो कुछ बोले जा रहा है, उसको सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई, है ना, तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी, ऐसा ही होता मैं है। इतना बोले जा हम्म। रहा हूँ पर सामने वाला तो जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। जी। तो वो अपने आप हम्म। शांत हो जाएगा थोड़े समय में। जी, सहनशीलता लाना है अपने आप में। जी, वैष्णव क्वालिटी है ये।
जी आज वो प्रभुपाद जी के भी उसमें यही सेम यस, सेम चीज बिल्कुल। आ गई जी। तो हमें अपनी तुच्छता, दैन्यता ये नहीं भूलना चाहिए। तृणातपि सुनिचेन, यही फॉलो करना है। यस माता जी। ये बड़ा है क्या अगला? नहीं, ठीक है, कभी इतने नहीं, आगे। छोटा ही नहीं है हो माता जी। जाएगा माता जी, हो जाएगा। हाँ, छोटा। हम्म। 7वां श्लोक। तम निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः करालदंष्टो अशनिनिस्वनो अब्रवीत् गतर्ह्यां किं त्वसतां विगर्हितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुन्तो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झसा करालद्रष्टो यसनिनिश अब्रवीद गतह्रियां किं त्वसतां विगृहीतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तं तं निःसरन्तं सलीला सलिलाधृतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झसा करालदृष्टो असनिनिस्वनो अब्रवीद गतः त्वया किं त्वसतां विगर्हितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे बोलो माता जी। हरे कृष्णा। तं निःसरन्तं सलिलादनुरुधिरदं यथा झषः करालदृष्टश्रीनिफनः अब्रवीत् गतियाम किं तु असतां विगर्हितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोऽधिहृदं यथा झषः करालदंष्ट्रो अशनिनिस्वनो अब्रवीद गत्र्यां किं तव सतां विगृह्यतमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरिदं यथा झसः करालदृष्टो सनि निस्वनो अब्रवीद गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तं तम निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः करालदृष्टो असनिनिशनो ब्रवीद गतह्यामि किं त्वशतां विगर्हितं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। तम निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झसः करालदृष्टो असनि निस्वनो अब्रवीद गतह्रियां किं त्वसतां विगृहीतम्। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथायशः करालदृष्टो अशीनिस्वनो अब्रवीत् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झसः करालदृष्टो असनिनिस्वनो अब्रवीद गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
जी जी माता जी, पढ़ लीजिए प्लीज। चलो बहुत तम निसंतं सलीला अनुद्रतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झसा करालदृष्टम् अस्मि सुनिस्वन् अब्रवीत् गतह्रियाम किं तु अस्तां विग्रहितम्। हरे कृष्ण माता जी नाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ जी माता जी प्रभु जी बोलिए। पढ़ लीजिए। तमने सरंतम सलिलादनु धृतो केशो द्विरदन यथा झष करालदंष्ट्रो अशनि ईश्वनो अब्रवीद गतहेयं कि त्वसता विगर्हितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तमने सरन्तं सलिलातनुद्रुतः हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः करालदंष्ट्रो अशनीनिस्वनो अब्रवीद गतर्यां किं त्वस्तां विगर्हितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तं निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा यश करालदंष्ट्रो अशनिस्वनो अब्रवीद गतधियां किं त्वस्तां विगर्हितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तमनीहरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरिदं यथा झषः करालदृष्टो असनिनिस्वनो अब्रवीत् गतह्यां किं त्वसतां विगर्हितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ तम उसको, निःसरंतम बाहर निकलते हुए, सलिलात जल से, अनुद्रुतः पीछा किया गया, हिरण्यकेशः सुनहले बालों वाला, द्विरदम हाथी, यथा जिस प्रकार, झषः मकर घड़ियाल, कराल दृंशः अत्यंत भयावने दांतों वाला, अशनि निस्वनः बिजली के समान कड़कते हुए, अब्रवी बोला, गतर्हियाम निर्लज्ज, किम क्या, तो निस्संदेह, असताम दुष्टों के लिए, विगर्हितम निंदनीय। अनुवाद। सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जैसे कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। तात्पर्य। जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे, तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली हैं, उन्हें अपने शत्रु के उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे,
किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग्य वचनों को सहन कर लिया। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जब पृथ्वी ने प्रार्थना की थी ना वाराह देव से कि मुझे बचाइए, तो वाराह देव अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर आ रहे थे, बाहर की ओर आ रहे थे। अभी हम आगे वाले श्लोकों में और पढ़ेंगे कल कि किस प्रकार पृथ्वी की रक्षा की भगवान ने, वो सारा बहुत डिटेल में वर्णन है। तो जब भगवान ऊपर की ओर राइज ऊपर की ओर आ रहे थे जल में से, तो हिरण्याक्ष ने उनको बहुत मजाक उड़ाया, अपमानजनक शब्द बोले कि भाई तुम्हें, जैसे वो रण छोड़ते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम्हें कुछ लज्जा नहीं है। और ठीक है, ऐसे लोगों को जो निम्न कोटि के होते हैं उनको लज्जा कहाँ है। तो इस तरह के बहुत उसने बोला। तो ये क्या है, ये सिचुएशन ऐसी है प्रवोक करने की वाली, प्रवोक मतलब किसी को ऐसा बोलो कि वो कुछ करने पर विवश हो जाए, है ना, कुछ अलग करने पर। लेकिन जो समझते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, वाराहदेव ये सोच रहे थे कि पहले कैसे पृथ्वी को मुक्त कराया जाए। इससे तो मैं बाद में भी लड़ लूंगा, इसका वध तो मैं बाद में भी कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो पृथ्वी डूबी हुई थी, है ना, तो पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी पर जो वासी हैं उनको बचाना है। तो भगवान हमें सिखा रहे कि हम, हमारा जो कर्तव्य है, हमें वो कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, क्योंकि हमारी निंदा हो रही। क्या होता है कि जब हम कुछ सेवा कर रहे होते हैं, तो सेवा करते हुए कई लोगों से हमारे मतभेद भी होते हैं। तो हमें वो मतभेदों को भुलाकर एक मिशन के लिए काम करना है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है, ना कि हमें वो समय का अपव्यय करना है उन भक्तों से लड़ने के लिए जिनसे हमारा मतभेद है। ठीक है, उनसे हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन पहला क्या कार्य है, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है, हमें अपनी सेवा जो दी गई है हमें वो अच्छे से करनी है। सेवा पर ध्यान होना चाहिए, ना कि अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार को और पालने पोसने में हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि अभी हमें उतनी वो क्षमता नहीं आई कि कोई अगर मेरा अपमान भी कर दे तो मैं सह जाऊं। लेकिन भगवान अपने आचरण से हमको ऐसा ही सिखा रहे हैं कि पहले अपना सेवा पूरा करो, है ना, फिर बाद में क्या कर सकते हैं कि जिनसे थोड़ा मतभेद है, एक मीटिंग करके, एक थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर हम यथास्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, है ना। तो वाराह देव अपने आचरण से हमें समझा रहे हैं। वाराह देव पृथ्वी को पहले एक स्थिति में लाते हैं जहां उनकी रक्षा पूरी तरह से कर लेते हैं, और फिर जो है हिरण्याक्ष का वध करने के लिए आते हैं। तो हमारे, जब हम सेवा कर रहे हैं तो कोई हिरण्याक्ष जैसा व्यक्ति थोड़ी ना है, वो तो हमारी जैसे ही भक्त लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। तो हमें ये देखना है कि हम जो सेवा कर रहे हैं हम उसको बिना अपना मानसिक संतुलन खोए हुए अच्छे से करें। भगवान की सेवा है तो उसको अच्छे से करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए ये ले लेते हैं कि जैसे भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते क्या होता है कि कई कई बार क्या, बहुत मतलब अक्सर ही लोग क्या करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, कि उनको एक साधारण सेल्समैन समझ लेते हैं कि कुछ बेचने के लिए आए हैं, है ना। वो ये नहीं सोचते कि ये भगवत गीता नहीं, ये तो स्वयं भगवान की वाणी है ना। तो इसको कोई क्या बेचेगा,
वो तो जो बेचते भी है, वो भी जो धनराशि है वो कहाँ जाती है? वो भगवान की सेवा में ही जाती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। लेकिन अब जो भक्त लोग हैं, वो लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें ऐसे बोल रहा है तो हम वहां उसको स्पष्टीकरण देने पहुंच जाए कि नहीं नहीं देखो ये ऐसा है ऐसा है। हम फिर अपना सारा टाइम तो वहीं वेस्ट कर देंगे, सेवा कहाँ हो पाई। हमारा मन भी फिर विचलित हो जाएगा कि देखो मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा मेरा अपमान कर दिया। तो वहां पर हमें अपने कर्तव्य को देखना है पहले, अपनी सेवा को देखना है पहले, कि मेरा मन कहीं विचलित ना हो जाए, क्योंकि फिर मैं कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी। तो इस तरह से हमें दूसरों की बातों से आहत नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है बहुत ही पीड़ाजनक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन फिर भी हमें भगवान के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि जब भगवान अपमान को सह पाते हैं, उनके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो असुरों का उसी समय प्रतिकार करे, उसी समय उनको जवाब दे दे। लेकिन हमें तो अपनी तुच्छता का पता है ना। तो हम किस बात का अहंकार करते हैं, किस बात का हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे को अपना स्टैंड क्लियर करना है, मैं उसको पूरा जवाब देते हूँ। तो इस तरह से हमें रिएक्शन रिस्पॉन्स में ज्यादा टाइम हमें नहीं खाली मतलब व्यर्थ करना है। हमें उस समय का सदुपयोग करके अपनी जो दी गई सेवा है उसको पूरा करना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी माता जी। जय माता दी। जी माता जी जी। जी माता जी। जी ठीक है। भगवान की दयालुता का भाव यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। हम्म। और हमें भी लेसन मिल रहा है ना माता जी, भी हमें भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल माता जी। जी माता जी, वही है माता जी, भगवान के बारे में सुनकर समझ कर भी धीरे धीरे हम मतलब ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये समझ आती है। जी धीरे धीरे ही हम लोग अ, सुधर सकते हैं, आदतों अपने उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल। एकदम से ओवरनाइट नहीं होगा, एक रात में ही कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम्म। हम सतत रूप से प्रयास करेंगे तो जरूर थोड़ा सा परिवर्तन धीरे धीरे आता रहेगा। बिल्कुल। हाँ थैंक मतलब जब भगवान सहन कर सकते हैं तो हम तो कौन चीज है, तो हमें तो उनके यू। जी बिल्कुल माता जी। सुनकर तो कुछ तो असर करना ही पड़ना चाहिए ना। लेकिन वैसे बदलाव तो है माता जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो उसका कुछ तो होता ही है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो वो चीज याद आ जाती है कि हाँ बिल्कुल। अरे भगवान तो ऐसे, तो हमें ऐसा, अगर हम उसी टाइम रिएक्शन गलत करते हैं, बोल जाते हैं, तो फिर हमारा वो अहंकार भी होता है और फिर हम तामसिक में भी पहुंचते हैं, है ना। तो जी। इसलिए फिर हमें मतलब यस 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 माता धैर्य जी। रखना चाहिए। यस, आप लोग को बताना चाहूंगी कि आज 9 तारीख है, आज से आईडीसी का कोर्स शुरू है अगले 4 दिन तक, 9, 10, 11, 12। तो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो आज भी करा लें। और शाम को क्लास होगी, ठीक है। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे किसी कारणवश, तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, है ना। तो उससे आप बाद में सुन सकते हैं। माता जी उसी पर लिंक आएगा ना 7:30 बजे? ग्रुप जो है आईडीसी वाला। जी ठीक है। माता जी ठीक है, उसी समय सुनेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए लिंक कैसे पता पड़ेगा? एक उसी तो, ग्रुप और में दूसरी आएगा चीज प्रभु माता जी, जी। ग्रुप में अच्छा। आएगा link। हाँ माता जी, और लिटरेचर नहीं आया है, जैसे आज आ जाए सुबह तो थोड़ा उसको पढ़ लेंगे आ ना। जाएगा प्रभु जी, अभी मैं सेंड करती हूँ। हाँ। हाँ, और प्रभु माता जी जी से तीसरा बात एकादशी करती के बारे में पता नहीं पड़ा है कि 11 तारीख की है।
11 तारीख की ये है प्रभु 12 जी। की? मैं अभी वो अच्छा भी माता अभी मैं डिटेल्स सेंड करती हूँ। हाँ ठीक है माता जी। मोक्षदा एकादशी 11 तारीख का है। और जो हम गीता वाचन करेंगे ना, पाठ करेंगे गीता का, तो उस दिन ऐसा करते हैं, 4 बजे से उस दिन हम शुरू कर लेते हैं जपा। हाँ माता जी सुबह बहुत अच्छा रहेगा। है ना? हो सकता हाँ है सुबह ना? माता जी। हाँ जी, हाँ जी, सुबह माता कितने जी, हाँ जी, हाँ जी। माता जी कितने कितने हाँ, घंटे चलेगा ये लगभग? प्रभु जी, वैसे तो 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। जो पूरा पाठ करने में 18 अध्याय का करीब 2 सवा 2 घंटा लगता है। लेकिन डिपेंड करता है सभी भक्तों के मतलब कितना स्पीड से वो करते हैं। तो हाँ, ठीक है, देखते हैं। माता जी जपा पिछली बार जब हमने किया था तो 2.5 घंटा करीब लगा था। माता जी जपा कितनी देर का होगा, 4 बजे से कितने बजे तक? 5, एक ही घंटा होता ओके, है ना जब। 1 आवर। अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है। अगर आप डन कहें डन। तो 4:30 से 5 कर सकते हैं, अगर इतना जल्दी है, 4 बजे नहीं किया नहीं, जाएगा। 4 बजे से भी कर सकते हैं माता जी, हो जाएगा। ठीक है। नहीं, 4 to मतलब 5 माता जी मैं किस माता और जी किस दिन बात कर रही हूँ कि अगर 4 से नहीं कर सकते तो आप लोग धीरे धीरे 4:30 तक भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मंगल आरती तो मंगल आरती तो करनी पड़ेगी माता जी। जी जी जी, बिल्कुल। तो आप लोग अपने माता हिसाब जी से करिएगा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता हरे जी। कृष्णा माता हरे जी, क्या मतलब ये इसका समझ नहीं आया मुझे, क्या माता हो रहा है जी, जब ना मतलब ये। 11 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। उसी दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पूरी ये गीता सुनाई थी। तो हम जी लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग भी भगवत गीता के सारे अध्याय पढ़ते हैं, श्लोक श्लोक केवल। उसमें अर्थ और वो जी भावार्थ और वो नहीं पढ़ते, तात्पर्य। हाँ, हम बस श्लोक श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा कोई एक एक अध्याय या एक अध्याय के थोड़े थोड़े श्लोक सबको अलॉट किए जाते हैं पढ़ने के लिए। आपने हरे ये कहा कृष्ण ना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इस वजह से वो क्या समझ क्या नहीं आया। क्या चीज? आपने ये कहा ना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अच्छा, वो कराना है। बात अलग थी माता जी। वो बात अलग थी, वो आईडीसी कोर्स हो रहा है, उसकी बात है, अच्छा अच्छा। रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और हम ये तो माता जी गुड़गांव में बैठे हुए हैं। क्या? हम गुड़गांवा में हैं हम। हाँ, आपसे ये बातें हो रही हैं गुड़गांवा से हो रही हैं। हाँ जी मैं माता जी। गुड़गांवा में ही रहती हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कोर्स है हाँ ना जी माता जी, जैसे आप इस समय क्लास ले रहे हैं वैसे ही शाम को जी जी। होगा ऑनलाइन। अच्छा, अब जो ये 81 को बता रहे हैं वो कितने बजे से? सुबह 4 बजे से 4:30 से? हाँ, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जैसे आप उठ पाएंगे वैसे करिएगा। और ये थोड़ा लंबा जी चलेगा, जी। 7 बजे तक नहीं, ये मेरे ख्याल से 8 8:30 तक जाएगा। अच्छा माता जी, नहा के करना है क्या? मेरी और तबीयत क्या। सही नहीं चल रही है। माता जी, ये आपके आपके विवेक पर ये है कि जिस तरह से आपका स्वास्थ्य सही रहे उसमें कोई वो नहीं आना चाहिए, है ना? तो आप अच्छा अपने अच्छा, हिसाब जी से। जी जी। जी। ठीक। हाँ, नहा हरे हरे के कृष्ण कृष्ण बैठने माता माता जी। जी। में ताजा तरोताजा हो जाते हैं तो अच्छा दिमाग चलता है। नहा धो करके तो नहीं माता जी, ओ, किसी का स्वास्थ्य है अगर तो हाँ, कोई। नहीं मतलब वो तो उनकी तो तबीयत हाँ, खराब है तो इसलिए वो जी जी जी, वो बिल्कुल। ज्यादा ये पैर में नहीं कि दर्द हो करने जाएगा का ना माता देखा जी समय, मेरे। देखा। मैं क्योंकि पैर नहीं सुबह का मोड़ सकती समय है तो एकदम हमें अचानक एक्स्ट्रा से। नहीं, जो जैसे अगर रोज सुबह इतनी जल्दी नहीं नहा पाते, एकदम से किसी दिन नहा लेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हाँ जी करना। हाँ जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे ठीक कृष्ण है माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, यदि पहले में अलॉट हो जाए ना ये वाला पढ़ना, तो एक बारी ना पहले बंदा हाँ, प्रैक्टिस कर लेगा ना तो स्पीड बढ़ हाँ जाएगी। माता जी, तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैं ओहो। कर नहीं पाई। तो आज मैं अभी यही काम करूंगी, और दस हाँ। ग्यारह बजे तक 11 बजे तक आपको प्रोबेबली। तो हाँ, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस दिन हाँ जी स्पीड परसों हो जाएगी ना। जी माता जी, सही है। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम माता जी। तो जो जो भी अरे भक्त उच्चारण करना चाहते हैं गीता का,
तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। तो और अपने पसंद के श्लोक जो अध्याय हैं वो बता सकते हैं, तो मैं आपको वही अलॉट करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो इसी हम, ग्रुप में माता जी? हाँ हाँ, ठीक है। ना व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज अच्छा, कर सकते हैं। और ठीक है। देखिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है, मैं कैसे करूंगी। हमें इस महायज्ञ में सबको पार्ट लेना है। ये जो हम ये गीता पढ़ते हैं, रोज भागवत पढ़ते हैं, ये सब भी एक यज्ञ होता है ना। जब हम सब मिलकर उच्चारण करते हैं, मिलकर इसी का डिस्कशन करते हैं, तो उसी तरह से मोक्षदा एकादशी के दिन जब भगवान ने भगवत गीता बोली थी, तो हमें इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। अपनी अपनी आहुति उसमें डालनी चाहिए। वो आहुति कैसे डालेंगे? जब हम अपनी जीवा से क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। बोलेंगे। ठीक है। अगर जैसे किसी को नहीं भी आता, कोई टूटा फूटा बोलता है, किसी को संस्कृत इतनी फ्लुएंसी नहीं है संस्कृत में, लेकिन वो फिर भी बोलता है, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी जब तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है ना। ठीक है। तो उसी प्रकार जो भगवान है वो हमारे परम पिता है। वो हमारे ये गलती जो भी हम कर रहे हैं उसको माफ करेंगे, बल्कि उनको और अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी संतान जो है ये गीता मेरी वाणी को उच्चारण कर रही है, प्रयास कर रही है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना है, किसी को हमें प्रूव करने के लिए नहीं करना है, अपनी तुष्टि के लिए नहीं करना है कि देखो मैं कितना अच्छा पढ़ती हूँ या कितना अच्छा पढ़ता हूँ। हमें भगवान की तुष्टि के लिए करना है। ये यज्ञ है, और इस यज्ञ में हम सबको अपनी अपनी आहुति डालनी है। ठीक है। तो आप लोग बेझिझक होकर पढ़ने का प्रयास करिए। मेरी आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना है। ठीक है। जी माता जी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वृंद की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यः सिंधु है पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे बोलते कृष्णा हरे माता हैं। जी कृष्ण दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता हरे जी कृष्णा दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी हरे वैष्णव कृष्ण। को सभी दंडवत माता जी प्रणाम। और सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण।